ओके, तो देखो क्या हुआ एक्स माइ जैसे हम लोगों ने देखा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, जैसे हमने देखा कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होता है तो क्या वैल्यू होती है। सिमिलर अब भी हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के एक ही साथ आज देख लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू की है ना, वैसे हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके पहले एक्स बार में एक दिन इसको देखे, एक दिन उसको दे दोनों एक दिन में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, होल क्यूब कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, होल क्यूब कर दो। क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, के का क्यूब, यही होगा ना। एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या हुआ, ए माइनस बी का होल क्यूब, यही हुआ ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपके एक ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो सेम चीज अगर यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब प्लस सॉरी माइनस वन अपन एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए मतलब एक्स इंटू वन बाई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, के का क्यूब, राइट है क्या। यस सर। इज इक्वल टू व्हाट, के का क्यूब। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, के का क्यूब आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, के का क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस वन बाई एक्स बनेगा, राइट है ना। यस तो सर। फाइनल क्या बनेगा, के क्या क्यूब प्लस 3 टाइम के बनेगा, ये एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, के है। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, के का क्यूब प्लस 3 टाइम के का क्यूब प्लस 3 टाइम के। इसका मतलब ये है कि हमने डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला यूज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के का क्यूब माइनस 3 टाइम के सॉरी प्लस, यानी कि अगर आपसे माइनस वाला पूछा है तो प्लस लगा दोगे, अगर प्लस वाला पूछा है तो क्या करोगे, माइनस फाइंड आउट लगा दोगे। बताओ ऐसा समझ में आया क्या सभी को। यस सर। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। है किसी को प्रॉब्लम, नो सर। नोट कर लो आप लोग फिर। अच्छा एक और डाउट था ना, ये मिक्स फ्रैक्शन का कोई डाउट था।
नोट हो गया? यस सर। क्यों आज आप लोग भी बड़े शांत हैं, क्या बात? नोट हो जा रहा है तो फिर भी आप लोग आराम से बैठे, कोई दिक्कत है? तो नोट हो जा रहा था एटलीस्ट बता तो दो मुझे, मैं आप लोगों का वेट करूं, आप लोग मेरा वेट करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, इफ x plus 1 by x is equal to 3, then find x का क्यूब प्लस 1 by x का क्यूब कितना होगा बताओ। फटाक देन आंसर दे दो आप लोग। 18 18 आ गया एक आंसर। और किसी का? सर बस ये कैसे 18? वेरी गुड 18। 2-3 लोगों का आंसर आया अभी। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है इसमें? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या k है ना, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 अलग अलग। के क्यूब माइनस कितना आ रहा है? हाँ बस सिंपल है। 0 किसकी आ रही है? 0 भी किसी की आ रही है क्या? मीना 18। चलो फिर देख ले, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? k का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3k मतलब क्या हो गया 3 टाइम इंटू, कितना हो जाएगा 9 माइनस सॉरी 27 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, समझा आप लोगों ने? यस सर क्वेश्चन ये है, इफ सेम क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 3 है, फाइंड करना आपको x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो फिर बताओ। मैंने कुछ भी रफ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इसकी वैल्यू बताओ, अब बताओ। देखो कितने लोगों से ये होता है। अब सब कुछ बताने का मतलब है कि अब ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए। कितना है? 36 और 36 30 2 ओ root 5 ये क्या 2√5 बोले तो 420 आ रहा है इसका मतलब आपका 36 2√5
ध्यान देना यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, वहां पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान देना इस बात। क्या हुआ, किसी का आया? अभी किसी का आंसर देखो राइट तो नहीं आया है। किसी का आंसर राइट तो नहीं आया है। बोले आप सोचो कि x प्लस 1/x से पावर 3 से हम x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 पे कैसे जा सकते हैं? सर वो बोले माइनस फॉर्मूला वाले के यूज बारे में। करेंगे, x माइनस 1/x का मतलब अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 का, वो फॉर्मूले से वहां पे जाएंगे, उसके बाद क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है। कि तो अब लगाओगे तो क्या आएगा आप लोगों के साथ? 8√5 8√5 आएगा, मैंने माइनस कर दिया। 8√5 ये ऑप्शन में भी हो सकता है। 8√5 बोले तो कितना होगा? 64 इंटू, हाँ राइट है। ये आंसर आपका, ये आंसर आपका क्या है? राइट। समझ में आया कैसे है? देखो क्या करोगे, साइन का चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ आप लोग। हुआ है सर। साइन का चेंजिंग हुआ है कि नहीं? तो साइन का चेंज हुआ तो या तो साइन का यहाँ पे चेंज कर लो, या तो ये वैल्यू पाए हो एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू 18 है तो यहीं पे साइन चेंज करके काम कर लो। अगर यहाँ से करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? रूट ओवर के का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर और -4, मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है ना, -4। ये क्या होगा? रूट में 320, मतलब कितना होगा? 8 रूट में 5। समझा क्या? अगर यहाँ से ये वैल्यू करोगे तो पहले x प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना है? 3 है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी? रूट ओवर 3 का स्क्वायर -4, दैट में रूट ओवर कितना हो जाएगा? 9 - 4 रूट में 5 हो जाएगा। ये हो गया इसकी वैल्यू। तो फिर से अगर यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे k का क्यूब माइनस प्लस क्या होता है? 3k होता है। k का क्यूब मतलब कितना होगा? रूट में 5 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स रूट में 5। तब इसका 5 करोगे क्या होगा? 5 ये आ जाएगा, ठीक है, रूट में 5 अब प्लस क्या होगा? 3 रूट में 5, टोटल कितना हो गया? 8 रूट में। या तो वैल्यू यहाँ से कर लो या तो वैल्यू यहाँ से कर लो, दोनों से करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? सर मुझे नहीं समझा, एक बार रिपीट करो। ओके, पहले इतना नोट कर लो आप लोग, थोड़ा रफ करता हूँ तो एक साइड बताता हूँ। इतना पहले नोट कर लो आप लोग। सर मैंने वहाँ पे गलती से ना माइनस से लिया था, इसीलिए 2√2 बोला पहले। ओके, अगर माइनस लिया तो इसकी वजह से देख लो कितना चेंज हो गया आप। 8 के बदले 2 आ गया सर। हाँ वही है। नोट हो जाए बताओ आप लोग, फिर जिनको नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन। 18 स्क्वायर माइनस 4। क्या चीज क्या चीज?
क्या बोल रहे हो आप? 18 स्क्वायर माइनस 4 कहाँ से? मैं बता दे रहा हूँ अभी, इतना नोट कर लो आप लोग, तो मैं बता रहा हूँ यहीं पे। नोट करो तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। डन सब। डन ना? देखो क्या है ना कि देखो ये फार्मूला होता है साइन चेंज करने का। साइन चेंज करने का फार्मूला ये होता है जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्लस से माइनस जाते हैं, अगर प्लस यहाँ पे प्लस है ना साइन, साइन से प्लस से माइनस जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू के की है ना, तो हम लोग रूट ओवर लगाते हैं के का स्क्वायर माइनस 4। के का स्क्वायर माइनस 4 कहाँ से करते हैं? यहाँ से वैल्यू करते हैं। किसके लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? के का स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है। ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है ना कि इसका ये क्या करते हैं यहाँ पे के का स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। तो पहले हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, ये वाला देख लेते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? 3 है। तो 3 का मतलब कितना है? k है। तो k का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? रूट में 5। रूट में 5 पे गिवन है, हमने निकाल दिया x माइनस 1/x की वैल्यू कितना होगा? रूट में 5 हो गया। क्लियर? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितना हो गई कि k का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू रूट में 5, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू रूट में 5 हो गई। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? यहाँ पहले समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर समझे। क्लियर? अब हमें चाहिए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। अब एक्स क्यू माइनस 1/, अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू k है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या लिखा था हमने? k का क्यूब प्लस 3 टाइम k। ये लिखा था क्या? फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? k का क्यूब प्लस 3 टाइम k। k का क्यूब, k कितना है? रूट में 5। रूट में 5 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स रूट में 5। तो रूट में 5 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 5 रूट 5 हो जाएगा प्लस ये 3 रूट 5। 5 रूट 5 और 3 रूट 5 मिलके टोटल कितना हो जाएगा? 8 रूट 5 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया? 8 रूट 5। ये भी चीज कितने लोगों को समझ में आया? k का क्यूब प्लस 3k से। समझा सर। ओके, अब 18 वाला चलते हैं। 18 वाला मैंने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकाला है इज इक्वल टू 18। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 18 निकाला है, आपने फाइंड आउट किया है, तो हम इसी का साइन चेंज कर देते हैं। अगर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 18 है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब के लिए हमने क्या कर दिया? 18 का स्क्वायर माइनस 4, फिर से कर दिया k का स्क्वायर माइनस 4। तो साइन का चेंज कहीं पे भी करो, आपको फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 4 लिखना है। साइन का चेंज कहीं पे, हाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पे x प्लस 1/x है, अब ऐसा मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी ये सेम होगी। ए रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आपको क्या करना है, अगर पावर सेम है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ऐसी पावर में अगर चेंज करना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो x के पावर 3 हो या x के पावर 3 हो तो चेंज होगा, दोनों पावर सेम होना चाहिए। ध्यान देने की बात ये है कि जिससे चेंज कर रहे हो वो भी पावर सेम होना चाहिए, जिसमें चेंज कर रहे हो वो भी। तो यहाँ से हमने एक्स क्यूब को 1/x क्यूब को डायरेक्ट हमने चेंज किया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में, हमने इसको किसी अदर पावर में चेंज नहीं किया। अब कोई बोले सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, अब यहाँ से डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू का चेंज कर दिया साइन के स्क्वायर माइनस 4, वो रॉन्ग होगा। आपको सेम पावर में ही साइन चेंज करना है, तो साइन कहीं पे भी चेंज करना पड़ेगा। सेम पावर में आप क्या लगाओगे? के स्क्वायर माइनस 4 लगा दो, आपका फटाक दे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर।
समझ में आया सबको? जिसका डाउट था 18 कहाँ से आया वो आपको समझ में आया? यस सर। ओके चलो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले इस पे। यस सर। If x minus 1 by x is equal to रूट में 7, फाइंड करना है आपको x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब एंड x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स। दोनों वैल्यू फटाक से बता दो। बस सब कुछ क्लियर हो गया। सिमिलर क्वेश्चन दिया हूं। एट रूट 11 and 10 रूट 7। हाँ सर 8 रूट ओ 8 रूट 8 रूट 11 कौन सा? ए प्लस 8 रूट 11 है। ये क्या है? 10 रूट 7। 10 हाँ सर 10 रूट 7। 10 रूट 7। तो चलो अब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन है। हम लोग पहले इसका क्यूब की वैल्यू इसका निकालते हैं क्योंकि इससे यहाँ पे चले जाएंगे फिर इससे यहाँ पे चले जाएंगे। राइट है क्या? तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं? एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा? के का क्यूब मतलब रूट में 7 का होल क्यूब माइनस 3 के रूट में 7। तो कितना हो जाएगा? ये 7 रूट में 7 आ जाएगा क्या? माइनस 3 रूट में 7। वैल्यू कितना आ गई? 7 रूट में 7 माइनस 3 रूट में 7 कितना गया? क्या किया आप लोगों प्लस होगा ना यहाँ पे? सर प्लस होगा ना? ने? सॉरी हाँ ठीक है हो गया। प्लस रूट में 7 हो गया। ये कितना हो गया? प्लस रूट। अब इससे आपको कहाँ पे जाना है? एक्स क्यूब प्लस। अब यहाँ पे क्या करोगे? केवल साइन चेंज कर दो। क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर माइनस 4 यानी 10 रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 10 का 100 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 700 माइनस 4। 700 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 696। 696। 696 का रूट कितना है? 8 आ रहा है। आएगा ही नहीं। मेरा 696 का 8 रूट 11 कैसे आएगा? क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है?
121 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी 64 है ना, तब भी तो नहीं आएगा ना, अगर 8 का स्क्वायर है तब भी तो नहीं आएगा ना। तब भी तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी ना। इसको ऐसा कर सकते हैं, 696 है ना, इसको आप अगर छोटा आंसर लाना चाहते हो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लो, कितना आएगा? 696 का 2 से करोगे तो कितना आएगा? ये 3, यहाँ पे कितना 4, 8 आ जाएगा। 2 से करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 7 आएगा, 87। बस यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 87 तो डिवाइड नहीं होगा किसी से, डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 से होएगा 29। 20 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29। अब डिवाइड नहीं हुआ, अब डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या करोगे? बस यही 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, यानी रूट में 177 पड़ा ही रह जाएगा। रूट में 177 का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, इसको और क्या लिख सकते हो आप लोग? 2 रूट में 174। ये आपका मिस्टेक हो गया प्लस वाला। सर वो वाले अब देख लो फॉर्मूला कहाँ करिए, उससे आ रहा है सर। किससे फार्मूले? अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, वो x माइनस 1/x को प्लस में कन्वर्ट करके। तो क्या ये आंसर आ रहा है 8 रूट में 11? हाँ सर यही आ रहा Yes, है। sir. ओके, कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो दोनों में से या तो कहीं मिस्टेक हो रहा होगा कैलकुलेशन का, या तो कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि दोनों सेंसर सेम आना चाहिए। चलो क्लियर ना। तो देखो अब हमें क्या है, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितना होगा? रूट में 7, एक्स माइनस प्लस में कितना हो जाएगी 1/x की वैल्यू? रूट में के स्क्वायर माइनस 4, तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? रूट में 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? रूट में 3 आ जाएगी क्या? तो प्लस होगा ना यहाँ पे। इसमें कन्वर्ट कर, माइनस से प्लस में, तो प्लस में कर रहे हैं। 11 हो जाएगा क्या? और रूट में 11 हो जाएगा क्या? यस सर। माइनस से प्लस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इस पे जाएंगे, एक्स क्यू प्लस 1/x3, एक्स क्यू माइनस प्लस 1/x3 पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा? के का क्यू माइनस 3 होगा। रूट में 11 का स्क्वायर अब माइनस 3 टाइम रूट में 11 हो जाएगा। ये क्या होगा? 11 रूट में 11 माइनस 3 रूट में 11, ये तो आ रहा है 8 रूट में 11, राइट है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी तो हमने मिस्टेक ही किया है ना। देखो x3 माइनस 1/x3 की वैल्यू इतना है, हम किस में गए? माइनस से प्लस पे गए ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा ना। कितना हो जाएगा? 704 हो जाएगा ना फिर। 704 का फैक्टर कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे कर लेते हैं 704। समझा आप लोगों ने क्या मिस्टेक हुआ है? यस सर। यहाँ पे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 352 आ जाएगा, राइट है ना। 2 करोगे तो कितना? 1, यहाँ कितना? 7, यहाँ पे 2 कितना? 6 आ जाएगा। फिर 2 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर कितना आएगा? 8 ही आएगा। फिर 2 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। फिर 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। फिर 2 करोगे तो 11 आएगा। आया क्या? देखो एक 2 यहाँ से निकल गया, एक 2 यहाँ से निकल गया, एक 2 यहाँ से निकल गया। 1 2 3, 3 2 निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 3 2 का मतलब कितना हो गया? 8। 3 2 का मतलब 8 हो गया। रूट में कितना हो गया? 11। मैं वही बोला, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से डिफरेंट नहीं आएगा। वो हमारे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो, तो यहाँ पे हमने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। हेलो हाँ जी। सर, ये अभी जो आपने फैक्टराइजेशन किया उसके बाद 8 जो लिया वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। ये क्या होता है कि रूट में निकालते हैं ना, एक्चुअल में हमने क्या किया है, ये रूट में 704 को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ तो रूट में 704 को ऐसे लिख दिया ना हमने, रूट में 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू रूट में 11, इतना इसका फैक्टर कर दिया। इसका फैक्टर करेंगे यही होगा ना फिर। हाँ
तो रूट में कहता है कि रूट में अगर दो वैल्यू अगर सेम है तो वहां से एक वैल्यू बाहर निकल जाती है। देखो क्या है, 2 2 यहाँ पे भी है, 2 2 यहाँ पे भी, 2 2 यहाँ पे भी। ये अगर दो 2 है तो एक बाहर आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर स्क्वायर टर्म होता है तो वहां से वैल्यू क्या आती है, बाहर आ जाती है एक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। तो दो 2 है ना तो एक बाहर आ जाएगा यहाँ से, इंटू यहाँ पे भी दो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी दो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा। 11 क्या है, एक ही है ना, रूट में कितना आ जाएगा 11। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 रूट में। समझा क्या, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। ठीक है सर। पेयर बना के निकालते हैं बाहर। सर आपने बोला था साइन चेंज के लिए खाली k² -4 लगेगा। हाँ, के स्क्वायर -4 लगेगा। अच्छा, प्लस का मतलब कि देखो, खाली मतलब ये है कि अगर प्लस है तो, अगर प्लस से माइनस में चेंज करो तो के स्क्वायर -4 लगेगा, अगर माइनस से प्लस में चेंज कर रहे हो तो के स्क्वायर +4 लगेगा। खाली मतलब यही है चेंज इसका, के स्क्वायर ही लगेगा, वहां पे माइनस प्लस का देखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तो चेंज होगा ना, साइन चेंज हो रहा है तो वो दोनों के लिए सेम कैसे हो सकता है। माइनस प्लस में चेंज करो, प्लस माइनस में चेंज करो। केवल सिर्फ उसमें चेंज करना ये गलत है, -4 में। नोट हो जाए तो बताओ फिर। डन सर। डन। एक क्वेश्चन करो, x + 1/x = आपके गिवन है 2, फाइंड करना है x के पावर 5 + 1/x की पावर। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, देख लो, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट यूज कर लेना। ठीक है ना, तो पहले एक बात तो समझ लो। अच्छा, x के पावर 5 कब आएगा, स्क्वायर और क्यूब x को के प्लस पावर, करने पे आएगा।
हाँ एक्स के पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 हो जाएगा, राइट है ना। अगर हम लोग एक्स के पावर 2 कर लें इंटू एक्स के पावर 3 कर लें तो दोनों पावर ऐड हो गए, क्या होगा एक्स के पावर 5 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। यस सर। किसी का होल क्यूब करने पे या किसी का होल स्क्वायर करने पे तो आने वाला नहीं है। तो देखो क्या करोगे आप लोग, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक ना, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया था अभी, अब ये दोनों चीज करने से बाद आप किसी भी हायर पावर का आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दे दे आप फाइंड इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1/x³, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे हमें ये मिल जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 1/x²। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के पावर 5 प्लस 1/x², हमें क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा आप लोगों ने। अब देखो कैसे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर का इसमें पहले मल्टीप्लाई तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा एक्स के पावर, फिर एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x का क्यूब। सिमिलर 1/x² का इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1/x² इंटू एक्स के पावर 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस क्या होगा 1/x² इंटू क्या हो जाएगा 1/x के पावर 3। समझ में आया क्या। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये वैल्यू आएंगे क्या, एक्स Yes, sir. ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू है यहाँ पे आएगी, राइट है, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है। अब देखो एक्स के स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3, यहाँ पे पावर ऐड हो गया, क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1/x बचा, क्या प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x के पावर 5 बचा, क्या बताओ इतना होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताओ। यस सर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बताओ मुझे, ठीक है ना। अब ये वैल्यू होगा, अब इनको थोड़ा एक साइड कर देते हैं, तो क्या आएगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, ठीक है ना, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है x प्लस 1/x भी आ रहा है, क्या किसकी वैल्यू आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का, x² प्लस 1/x² ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू है, राइट है क्या, इसकी वैल्यू है क्या, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई है ना। हाँ सर। अब आपको क्या चाहिए केवल x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 को चाहिए, आप सिर्फ इतना ही लिखो, जो एक्स्ट्रा टर्म है इनको सब्ट्रैक्ट कर दो उधर लाके, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, आप माइनस कर लो x प्लस 1/x, समझा क्या, माइनस कर लो x प्लस 1/x। अब सारी वैल्यू आपका डिफाइंडेबल फॉर्म में है क्या, कोई ऐसी वैल्यू है जो नहीं डिफाइंड कर सकते, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, देखो क्या आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से बताओ मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितना आ गई, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगी बताओ, क्या होता है k का स्क्वायर माइनस 2 होता है क्या, यस सर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 डायरेक्ट में लिख देता हूँ 2, हाँ 2 लिख देता हूँ इंटू x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, क्या होता है k का क्यूब -3 के होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा,
ये भी 2 आएगा ना इसकी वैल्यू। तो इतना अगर कर पाते हो तो टाइम बचेगा, अदरवाइज टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है? k का क्यूब -3k होती है। k की वैल्यू कितना है? 2, 2 का क्यूब -3 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये की इसकी वैल्यू कितना हो गया? 2। ये वैल्यू माइनस क्या हो गया? 2। तो 2 2 जा 4 -2 कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ गया? समझा क्या आप लोगों ने? अब ये फॉर्मेट जैसे आपको फाइंड आउट हो गया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ना फाइंड आउट करना सीख लिया आप लोगों ने, इसका मतलब किसी भी पावर की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। समझ में आया सभी को? अब आपको इतना करने की जरूरत हर बार नहीं है। आप यानी कि जब भी तरह एक्स स्क्वायर 5 + 1 अपन एक्स स्क्वायर 5, तो इसका मतलब एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस। क्लियर हो गया हो तो आगे चले हम लोग। सर एक बार दोबारा देखो क्या किया हम लोगों ने, x के पावर 5 है ना, x के पावर 5 कब आएगा? x के पावर 5 कब आएगा? x के पावर 5 तब आएगा जब आप x स्क्वायर और x के पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा क्या? यस सर पावर ऐड हो जाएगा। अगर पावर ऐड हो जाएगा, सिमिलर हमने यहाँ पे किया, तो इसका मतलब हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x पावर 5 से हमने यही कर लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एक्स का क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक ब्रैकेट में कर दिया। दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर का फिर सिमिलर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x स्क्वायर का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x पावर 5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x पावर 5 ये आ गया। तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 एक साथ कर लिया मैंने, x प्लस 1/x को एक साथ कर लिया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की ही वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको छोड़ दिया और जो भी वैल्यू टर्म है इसको हम लोग क्या कर दिए? राइट हैंड साइड में सेंड कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ही थी, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस है तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है यानी k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? k स्क्वायर माइनस 2 होती है, k स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? k स्क्वायर माइनस 2। k स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है? k का क्यूब माइनस 3k होता है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 क्या? 8 - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो सिंपल यहाँ पे हो गया इंटू 2 हो गया, माइनस किसकी वैल्यू कितना हो गई? इसकी वैल्यू तो गिवन ही है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, हमने 2 इंटू 2 माइनस 2 कर लिया था वैल्यू। समझ में आया क्या सर? यस नोट कर लो आप लोग। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते तो रॉन्ग आता। एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है रॉन्ग का मतलब ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ये एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, वो तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते ना आप। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मल्टीप्लाई कर, तो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला 2 इंटू 2 आया ना, उसकी वैल्यू भी 2 आई, उसकी वैल्यू भी 2 आई, तो 2 2 या 4 आता, बट आंसर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना केवल, क्योंकि -2 तो करना पड़ेगा ना हमें, तो वो एक्स्ट्रा टर्म आप भूल जाओगे और कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। सर अगर 5 के बदले 7 होता तो? 7 होता है, 7 क्यों करेंगे?
4 इंटू 3 से करेंगे। सर एक बार 7 और होता। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मल्टीप्लाई होगा। हाँ तो नहीं, एक बार करके एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दे एक्स पावर 3 से 1 अपन एक्स पावर 3 से। एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स पावर 4 की वैल्यू तो निकालना आपको आता ही है, यस सर। उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर मतलब एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा मल्टीप्लाई अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा पावर हायर पावर नहीं देगा आपको, ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि वो हायर पावर नहीं देगा ज्यादा। ओके सर। हम्म हेलो हाँ जी। सर, ये जो आपने ये ब्रैकेट में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1x², इसके नीचे वाला जो स्टेप है इसमें आपने ये एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं, एकदम ऊपर से, एकदम एकदम और ऊपर और ऊपर, ये वाला? स्टार्टिंग से इस, हाँ हाँ वो वाला, हम्म वो जो कट किया है ना आपने पावर को ऊपर से, हम्म हम्म, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बाद वाला स्टेप कैसे आया। अच्छा ये नोट कर लो, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट कर लो आप लोग, ऊपर से रफ हो गए नोट, हाँ इसको रफ कर दो। हाँ ये एक्चुअल में कट ऐसे होता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो क्या, हाँ एक्स स्क्वायर को इंटू 1 अपन क्या है, एक्स के पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो क्या 3 बार। हाँ देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, 2 एक्स से दूसरा एक्स, बच्चा क्या 1/x की बच्चा क्या, समझा आपने। जैसे आपको ऐसा कर दिया 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 के पावर 3, क्या लिखोगे इसको, 2 को 2 इंटू 2 लिखोगे, 2 के पावर 3 को क्या लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, ये 3 बार लिखोगे ना। हाँ देखो एक बार 2 से ये 2, एक बार 2 से ये 2, बचा क्या 1/2, ऐसे हो जाएगा। सेकंड तरीका ये है कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स के पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, फिर पावर ऐड होता है 2 -3 होगा, तो फिर एक्स पावर -1 हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो उतना करने से बेटर है कि आप यहाँ पे देख लो ना, अगर 2 पावर यहाँ पे है, 3 पावर यहाँ से, 2 पावर कैंसिल होगा तो 1 पावर बच जाएगा, यानी एक्स पावर 1 बच जाएगा। समझा क्या आपने, हाँ अभी समझा आपने। सबसे सही है कि ब्रेक कर लो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। रफ कर दो, नोट हो गया ना सबका। चलो कुछ और यस सर। फॉर्मूला देखते हैं, कुछ और देखते हैं।
देखो 3 फार्मूले लिख रहा हूँ, वो तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके क्यूब की फॉर्म बता रहा था मैं। पहला क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला माइनस जेड एक्स, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला ही है, ध्यान देना। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू होता है हाफ टाइम, इज इक्वल टू क्या होता है हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप लोग जानते हो। देखो ये फार्मूला नहीं जानते हो मैं मानता हूँ, बट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रेक कर लोगे, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रेक कर लोगे, और जैसे ही ब्रेक करोगे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलता हुआ दिखाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आया क्या? अगर ये सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो ये फार्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होके बनेगा? देखो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये हाफ लग जाएगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब ब्रैकेट में क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपके बन गए। जो 3 फार्मूले बचे हैं क्यूब वाले, जिसमें ये 2 क्यूब के हैं, एक स्क्वायर का फार्मूला है, ये फार्मूले नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्यूब वाली चीजें फिनिश होंगी, इसके बाद क्यूब वाली जो भी चीजें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये 3 फार्मूले नोट कर लो। सर थर्ड वाले फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड के बाद 1/2 लगेगा ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बाद दोनों मल्टीप्लाई है, पहले लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छा हाँ, सॉरी सर। ओके
पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हुआ क्या? नहीं सर। डन सर। सभी का नोट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं 2017 का। फॉर्मूला आप लोगों के पास है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या आप सब? क्वेश्चन है 2017 का। If x, y, z are real number, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 13 and x plus y plus z is equal to 1 and x y z is equal to 1, फाइंड करना है x y प्लस y z प्लस z x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आप लोगों को दो ही फॉर्मूला लिखवाया था ना? एक फॉर्मूला मैंने लिखवाना भूल गया। एक फॉर्मूला नीचे एक और उसी के जस्ट नीचे तीन फॉर्मूले नीचे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला कि फॉर्मूला ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है हाफ टाइम, नहीं हाफ नहीं होता है, हाफ नहीं होता है,
एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ये भी फॉर्मूला एक नोट कर लो। ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? -3। -3। वेरी गुड। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? -3। -3। परफेक्ट। देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू गिवन है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। कहाँ गया? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना? हमें ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला, तो यही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यही फार्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखो क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम आपको इसकी वैल्यू पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू पूछा आपसे। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3 कितना होगा? 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा? 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है? तो फाइनल क्या हो जाएगा? ये -3 का यहाँ पे डिवाइड कर दो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये 9 बचेगा ना, 9 में -3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का कितना आ गया? 3। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला ही बड़े हैं, इन फार्मूलों को नहीं याद है तो फिर इन क्वेश्चन को भी करना हमारे लिए टफ है। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। डायरेक्ट फार्मूला पे हमने पुट किया और कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करके हमने वैल्यू निकाल दिया। सभी को क्लियर हो गया हो तो नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस्ड पे।
हो गया नोट? यस यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते। एक मिनट। ओके, मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, इफ a is equal to b is equal to 3 3 3, c is equal to 3 3 4, फाइंड करना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी, ये फाइंड आउट करना है। ये 13 का क्वेश्चन है, वो 17 का था, ये 13 का क्वेश्चन है। देखो किसी का आया क्या? अब आपके पास 3 फार्मूले हैं इसके। अब 3 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अदरवाइज ऐसा कोई स्टूडेंट मत करने बैठ जाना कि ए का क्यूब करो, मतलब 3 3 3 का क्यूब करो, फिर बी का क्यूब करो, फिर 3 3 4 का क्यूब करो, अब माइनस करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वो कितना बड़ा प्रोसेस या कितना बड़ा कैलकुलेशन जाएगा आप खुद समझ लो। ऐसी गलती तो मत करना आप लोग। $10,000। 10,000, हाँ मे बी राइट है। देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला एक लिखा था क्या आप लोगों ने, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा था क्या आप लोगों ने? याद आ रहा है? 1/2 ये कितना 1000 ना, हाँ तो 1000 आ रहा है, 10,000 नहीं आ रहा है। 1000। हाँ 1000 आपका सही आंसर। 3 3 4 ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब क्या होगा 3 3 3 माइनस 3 3 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 3 3 3 माइनस 3 3 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 4 माइनस 3 3 3 3 का होल स्क्वायर। राइट है ना? इतना आपको करना है।
तो 1/2 इसको ऐड करोगे तो आएगा 1000 इंटू यहाँ पे आएगा 333 माइनस 333 जीरो हो जाएगा। ये कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1/2 इंटू 1000 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 फाइनल क्या आ गया 1/2 इंटू 1000 इंटू क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। तो यही फॉर्मूला लेना कैसे पता चलेगा? हाँ जैसे आपको ऐसे formula- आइडिया लगेगा कि ये नंबर ऐसे आइडिया ले चलेगा। अदर कोई फार्मूला लेते हो जैसे फर्स्ट वाला फार्मूला है। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या था कि x + y + z एक का x² + y² + z² -xy माने आप फिर से स्क्वायर तो करना पड़ेगा। स्क्वायर तो बड़ा पड़ जाएगा कि नहीं पड़ा? बड़ा तो पड़ेगा ना। ये बताओ होगा कि नहीं होगा? हाँ फिर एक और फार्मूला लिखा था हमने x + y + z ब्रैकेट में बाहर ले लो फिर x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स xy + yz + zx तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई यही एक फार्मूला मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर दे ये नंबर आसपास नंबर दिखाई दे रहा है ना। देखो 333 3334 ये आसपास के नंबर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा इजी पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन छोटा पड़ेगा। ठीक है। ये हाँ अब बाकी प्रैक्टिस करते समय क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो आप लोग। सर हाँ जी सर ये कौन सा फॉर्मूला यूज करने का समझ में नहीं आता है। मतलब ये तीनों क्यूब का ही है ना तो इसके लिए तो अभी बताया तो कैसे यूज करेंगे। मेरे को नहीं समझा सर। आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर आसपास है तो नंबर आसपास है सब्ट्रैक्शन करना आसान होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन। इतना मानते हो ना? मल्टीप्लीकेशन से हाँ, आसान सर। होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो आप तीनों फार्मूले में देखो तो बस इसी एक फार्मूले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल है और सारे फार्मूलों में देखो तो मल्टीप्लीकेशन या तो स्क्वायर है। देख लो ध्यान से। इसलिए हमने क्या किया है इस वाले फार्मूले को यूज किया है। क्लियर? यस नोट हो गया आप लोगों का? यस ओके स्टूडेंट तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 1 से 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ डिग्री पावर्स के बारे में। कुछ सिमेट्रिकल वैल्यू कैसे वैल्यू पुटिंग करते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू क्लास बाय बाय। यस थैंक यू सर। बाय। थैंक यू बाय बाय।